हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंसेस, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। दोनों के फॉर्मूलेज तो हमें पता ही होते हैं कि दोनों के ये फॉर्मूले होते हैं, बट दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, क्यों हम इन्हें अलग अलग तरीके से निकालते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल किया है। सबसे पहले हमने इस वीडियो में डिफरेंसेस देखे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद उन्हीं डिफरेंसेस को एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्यों इन्हें अलग अलग तरीके से निकाला जाता है और क्यों इनके दोनों के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले वो डिफरेंसेस हम लिख लेते हैं, उसके बाद उसे एग्जाम्पल करके समझेंगे। सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो हमेशा सेम रहता है। हमेशा सेम रहता है मतलब हर साल सेम रहता है। जो भी प्रिंसिपल होगा, यानी कि जिस पर भी इंटरेस्ट लगता है, वो हर साल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वहीं जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल है इसमें चेंज होता है हर साल, यानी कि प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त प्रिंसिपल हर साल अलग होगा। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में कुछ है तो सेकेंड ईयर में कुछ और होगा। उसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट आता है वो भी हर साल सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 10 रुपये आया है तो अगले साल का भी 10 ही आएगा, और किसी भी साल का निकालेंगे तो 10 रुपये ही आएगा। वहीं जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है हर साल। इसका मतलब अगर इसमें पहले साल में इंटरेस्ट 10 रुपये आया है तो ये श्योर है कि दूसरे साल में इंटरेस्ट 10 रुपये नहीं आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल में प्रिंसिपल भी बदलता है और इंटरेस्ट भी बदलता है, और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब इसी को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 2 ईयर्स। अब सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट फॉर्मूले से। हमारा जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। इसी फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मैं बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल में सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर प्रिंसिपल में कोई चेंजेस किसी भी साल में नहीं होने वाले हैं तो मैं इसको एक ही बारी में निकाल सकती हूँ। क्योंकि इसका प्रिंसिपल 2 साल के लिए सेम ही रहेगा तो डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले में इसको लगा दूंगी और कैलकुलेट कर दूंगी, तो मेरा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि P है हमारा 1000, रेट है हमारा 10%, टाइम है हमारा 2 डिवाइडेड बाय 100। सो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ गया 200। ये हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकला 200 रुपीज़। वहीं जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अब हमें क्या करना है, हम यही सेम रखेंगे, प्रिंसिपल 1000, रेट 10% एंड टाइम 2 ईयर्स। इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने डिफरेंस देखा था
कि प्रिंसिपल जो है वो हर साल चेंज होता है। इसका मतलब ये जो 1000 दिया हुआ है ये प्रिंसिपल सिर्फ पहले साल के लिए है, नेक्स्ट ईयर में ये प्रिंसिपल बदल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जब हम निकालेंगे इंटरेस्ट, यहाँ मैं लिख देती हूँ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल है हमारा 1000, रेट है हमारा 10 और टाइम है हमारा 1 ईयर। 1 ईयर क्यों है, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रही हूँ, पहले वाले पूरे साल के लिए तो वो एक ही साल हुआ, तो इसलिए 1 लिखेंगे। अब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ गया 100 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज़ है। अब हमें निकालना है फॉर सेकेंड ईयर। अब जब सेकेंड ईयर के लिए निकालना है तो हमने जैसा यहाँ पे पढ़ा था प्रिंसिपल हर साल बदलता है, तो अब हमें ये देखना है कि प्रिंसिपल नया वाला होगा क्या। अब नया प्रिंसिपल क्या होगा, जो हमारा सेकेंड ईयर प्रिंसिपल है वो होगा हमारा पहला वाला प्रिंसिपल 1000 प्लस हमारा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया है वो 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो होगा 1100। इसी तरीके से जब भी हम नेक्स्ट निकालते हैं, हमारा थर्ड ईयर का कभी निकालना होता है तो हमारा जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है वो हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हुआ अभी हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 1100। अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो वो कैसे निकलेगा, P है अब हमारा 1100, R हमारा सेम रहेगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। टाइम हमारा 1 ईयर होगा डिवाइडेड बाय 100। अब ये 1 क्यों हुआ, ये 1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की, और सेकेंड ईयर के पूरे एक साल की बात कर रहे हैं, किसी और साल की बात नहीं हो रही। ये दूसरा वाला जो साल शुरू होगा उसके एंड तक की बात कर रहे हैं, तो वो वाला पूरा एक साल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1। अब जब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ₹110। सो हमारा जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो है 110। अब हमारा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो था 100, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था वो था 110। तो यानी कि हमारा जो दोनों ईयर का इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ लिख रही हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का ख़त्म हो चुका था तो मैं इसके आगे इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का है हमारा 100 प्लस सेकेंड ईयर का है हमारा 110, तो ये टोटल हो गया ₹210। सो ये 210 जो है वो 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। वहीं जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था तो 2 ईयर्स का हमारा 200 आया था। ये है इन दोनों में एक डिफरेंस। अभी हमने किया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी कॉमन वाले फॉर्मूले से। अब लेकिन हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, तो हमें निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। ये मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये था कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल क्योंकि हर साल सेम रहता है, इसलिए वो एक ही बारी में कितने भी साल का निकाला जा सकता है। हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है ईयर वाइज। यहाँ पे अगर 4 ईयर्स होता तो 4, 5 होता तो 5, इस तरीके से एक ही बारी में ये कैलकुलेट हो जाता है। वही जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल है वो हर साल बदल जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है अगले आने वाले साल में। इस वजह से हमारा जो प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट ईयर के लिए चेंज हो जाता है। अभी तो हमने किया ये एक नॉर्मल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। अब जब हम इसे हमारे उस फॉर्मूले से करते हैं जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, तो वो हम कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल था हमारा 1000, रेट था हमारा 10% पर एनम और हमारा टाइम था 2 ईयर्स।
और वही हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल देन ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर बाय 100 एंड इसके ऊपर पावर n। इस n का मतलब होता है टाइम। अब यहाँ जब हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ तो हमारा अमाउंट निकल आएगा, और जब हमारा अमाउंट निकल जाएगा फिर हम निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कैसे निकालेंगे, पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 1000, 1 प्लस रेट है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड ये हमारा टाइम है 2। क्योंकि अब हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो ये एक ही बारी में निकल जाएगा। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे इससे, ये है 1000, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, हमने एलसीएम लिया, यहाँ 10 प्लस 1 एंड पावर रिमेन 2। 1000 जब इसको कैलकुलेट किया 11 बाय 10 पावर है 2। सो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से खोल देंगे 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 11 इंटू 11 होता है 121 और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1210। ये निकला हमारा अमाउंट। अब जब अमाउंट हमारा निकल गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारा 1210 एंड प्रिंसिपल था हमारा 1000। तो हम क्या करेंगे, 1000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बच गया हमारे पास 210, जो कि हमने आगे भी देखा था हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। जब हमने इस फॉर्मूले से भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था तो हमारा जो टोटल आ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद वो था 210। उसी तरीके से हमारा जो अभी भी आ रहा है वो आ रहा है 210। सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने इस कॉमन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके समझाया आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। निकालते हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए क्यों इन दोनों को अलग अलग निकाला जाता है। ये है इन दोनों का डिफरेंस।